नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मिस्टर एक्स। संध्या पैर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है रविंदर नगर कॉलोनी हैदराबाद की। 2012 में करीब रात के 12 बजे कुछ ऐसी अजीब सी घटना देखने को वहां पे मिलती है कि एक कॉलोनी के 13 लोग एक साथ एक ही दिन में रात 12 बजे के बाद सुसाइड कर लेते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि सबके सुसाइड करने का तरीका भी जो था वो एक ही जैसा था। सबने अपने गले में फांसी का फंदा लगाया था। अच्छा, इसके ही अगले दिन से ही जो कॉलोनी वाले लोग थे उनको रात में कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगती हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके की आवाजें आना, खिड़कियों का किसी का खटखटाना और खोलने पे कोई दिखाई न देना, और कई लोगों ने अजीब से काले साए देखने की भी बातें की थी। 3 दिन बाद एक परिवार जिसमें 6 लोग थे और उसी कॉलोनी में रहता था, और घर के सबसे बड़े बेटे का नाम था अमरदीप। तो अमरदीप की जो माता जी थी, यानी कि जो घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य थी, उनकी तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार एक साथ ही उस कॉलोनी में, उस अपार्टमेंट में उस दिन रुका हुआ था। होता क्या है ना कि रात के 1:30-2 बजे के आसपास अचानक से दरवाजे को पीटने की आवाज आनी शुरू होती है। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई एक आदमी नहीं, 3-4 लोग मिलकर दरवाजे को पीट रहे हैं। अमरदीप उठता है, नींद में रहता है और जाता है दरवाजे की ओर। जब वो दरवाजे के होल से झांक के बाहर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है कि शायद कोई बच्चे होंगे और वो मस्ती कर रहे होंगे, लेकिन उसके दिमाग में ये ख्याल था कि रात में 1:30 बजे कौन बच्चा मस्ती कर रहा है इस तरीके से। वो वापस लौट के अपने टीवी के पास पहुंचा ही था कि दरवाजे पे दोबारा आवाज आनी शुरू होती है। ऐसा दोबारा लगता है कि 3-4 लोग जोर जोर से दरवाजे को पीट रहे हैं। जैसे ही वो वापस दरवाजे के पास पहुंचता है और उस होल में से देखता है ना, वो उसकी जो शरीर होती है वो सुन्न पड़ जाती है। वो डर के नीचे गिर जाता है। उसने देखा कि 3-4 इंसान जैसे लोग वहां पे खड़े थे। उनकी शक्ल नहीं थी, वो सिर्फ साए थे। इंसान का धर था उनका, लेकिन चेहरा पूरा काला पड़ा। ना नाक, ना कान, ना होंठ, ना किसी के फेशियल कोई चीजें, बस पूरा चेहरा काला। और वो इस चीज को देख के झटके से नीचे गिर गया। तुरंत उठा और तुरंत भाग के अपने कमरे में घुस गया। कॉलोनी के हर इंसान के साथ ये सारी चीजें घट रही थी, और इन सब को देखते हुए कॉलोनी के ही कुछ युवा लोग, जिनकी उम्र रही होगी 18 से 25 साल के बीच, करीबन ऐसे 10 लोग मिलके एक टीम बनाते हैं, जिनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि रात में कॉलोनी की वो पहरेदारी करेंगे। ऐसे कई दिन बीतते रहते हैं। तो इसके लगभग 1 हफ्ते बाद होता क्या है कि जो टीम जो युवा लोगों ने मिलकर बनाई थी, उस टीम में से 2 लोग एक अपार्टमेंट के पास से गुजर रहे होते हैं। उनको ना कुछ फुसफुसाने की पहले आवाज आती है, फिर अचानक से उनको 3-4 लोगों की बात करने की आवाज आती है। जैसे ही वो उस अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो देखते हैं कि 5-6 लोग एक पोल में रस्सी लगा के, फांसी का बंदा बना के एक टेबल के ऊपर उसको गले में लटका के खड़े हुए हैं। तुरंत उन 5 लोगों को उतारा जाता है, उनको होश में लाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो होश में नहीं थे। उनसे पूछा जाता है कि ऐसा आप आखिर क्यों कर रहे थे, तो उनका जवाब बड़ा अटपटा सा होता है। कोई आदमी बस सोने के लिए ही जा रहा था, तो कोई आदमी बर्तन साफ करके अपने कमरे में लौट रहा था। हालांकि उन सब में एक चीज कॉमन थी, उन सब ने करेक्ट 1 बजे अपनी घड़ी को देखा था, और उनमें से किसी एक का ऐसा बोलना था कि जब मैं घड़ी को 1 बजे देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सामने 4 काले साए आए हुए हैं और उनकी शक्ल नहीं दिख रही है, पूरी काली है, और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। अच्छा, आज भी इस कॉलोनी में लोगों ने अपने घर के दरवाजे पर कोई ना कोई भगवान से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी चीज लगा रखी है। यानी किसी ने मूर्ति लगा रखी है, किसी ने सिर्फ पोस्टर लगा रखा है। हर किसी ने अपने घर के दरवाजे के बाहर कुछ ना कुछ भगवान का ऐसा लगा रखा है। उनका मानना यह है कि इससे उनके घर के अंदर बुरी चीजें प्रवेश नहीं कर पाएंगी। अच्छा, इन सब घटनाओं के पीछे एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित कहानी है।
जो कॉलोनी वाले हैं और उनके आसपास के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो कॉलोनी है वो कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है और पहले इस कब्रिस्तान के बगल में एक काली माँ का मंदिर हुआ करता था। लोगों का ऐसा मानना है कि उस काली माँ के मंदिर में बुरी आत्माओं को बांध करके रखा गया था, पर कॉलोनी बनाने के चक्कर में उस मंदिर को उस जगह से हटा दिया गया और उसके कुछ वक्त बाद ही ये सारी घटनाएं शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। संध्या पहर में आने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।